मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक सरप्राइज है। अच्छा हुआ यूं है कि आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी ये वाली, तो आपने पूरी ईमानदारी से इसके ऊपर जाके कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। प्यारी यूट्यूब की फैमिली, एक तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर बात क्या हुई है, और कमेंट्स आपने जो है ना लाजमी प्यारे प्यारे से करने हैं। जो आपका दिल चाहे वो आप कर दें, डोंट वरी, आपका अपना माइंड है। रजब भट्ट और वर्सेस स्ट्रॉन्ग उज़मा कंट्रोवर्सी ये कैसे चली, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर इतनी हाइप क्यों क्रिएट हुई, हुआ क्या है आखिर ऐसा। आज मैं आपको अपना ये व्लॉग जो है वो मैं सबसे हटके बना रही हूँ, बैठ के आप लोगों को ये बताने लगी कि हुआ क्या है। हुआ यूं है कि रजब भट्ट आपको पता है बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बड़े उसके सब्सक्राइबर उसने कम अरसे में यानी कि अचीव किए हैं और उनके व्यूज़ बड़े आते हैं, व्यूवरशिप अच्छी है। मुझे 3.5 साल हो गए हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा को यूट्यूब पे, फेसबुक पे काम करते हुए। मेरा काम चूंकि डिफरेंट है और उनका डिफरेंट है। वो करते हैं व्लॉगिंग और मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, ज्यादा जो है वो मेन चैनल पे काम करती हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा पे। तो मेरा काम चूंकि डिफरेंट है, मैं हेल्प करती हूँ लोगों की, मेरे डिफरेंट काम है। मैंने इनको देखना स्टार्ट किया स्टार्ट से ही, और मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, टिकटॉक के ऊपर इनकी अम्मी के साथ इनकी वीडियोस वायरल हो रही थी। मैं इनको देखना स्टार्ट किया, जब इनके 4000 सब्सक्राइबर हुए मैंने इनको देखना स्टार्ट किया। जिस दिन इनके 60,000 सब्सक्राइबर हुए, मैं, मेरे एडिटर हैं विकास भाई, मैंने कहा विकास भाई ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा ये बड़े अच्छे व्लॉग बनाता है, मेरे मुन्ने को बड़ा पसंद था। सुबह इसने उठना, जब पुराने घर में रहते थे पार्क में जाना, बड़ा मासूमियत वाला चेहरा और ऐसे व्लॉग्स बनाने इन्होंने। तो हम इनके व्लॉग्स बड़े शौक से देखते थे। इनके 1 मिलियन हुए, मीटअप पे भी मैंने जाना था, नहीं जा सकी। मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं, वो कहेंगे हम फेम लेने के लिए आप लोग भी आ गए शायद, यही खलश दिल के अंदर रखे हुए मैं इस तक नहीं गई। लेकिन मुझे ये था कि मैं इसका इंटरव्यू जरूर करूंगी। मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे लोगों के इंटरव्यूज करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ। मैं इसलिए भी इंटरव्यू करती हूँ, ये देखें मेरा लोगो सबसे पहले जब मैंने माइक पकड़ा था तो ये लगा हुआ है। इसलिए भी मैं इंटरव्यू करती हूँ कि किसी की हेल्प हो जाती है और किसी को इंसाफ मिल जाता है। मेरे चैनल का मकसद ही ये है, इसीलिए मैंने जो है वो कोशिश करती रहती हूँ कि कोई फेमस पर्सनैलिटी है जो भी है, मुझे वो इंटरव्यू लाजमी दे दे। तो बेसिकली मैं अनफॉर्चुनेटली, मेरी बदकिस्मती समझ लें उस दिन, कि मैं जो है ना वो रजब भट्ट के घर चले गई। ये मैं अपने आप को बदकिस्मत करार दे रही हूँ कि मैं क्यों गई। अब आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैं गई क्यों। मार्च से मैंने कोशिश की इनसे मिलने की, कि मैं इनसे जाके मिलती हूँ और इनका इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। मार्च से मैंने इनको मैसेजेस करने स्टार्ट किए, कॉल्स की, वॉइस मैसेज छोड़े कि मैं आपकी स्ट्रॉन्ग उज़मा बाजी हूँ, मेरा तो भाई है ना छोटा, तो मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह बड़े फेमस हैं। एक हॉस्पिटल, व्यूवर्स यहाँ पे बात जो है ना वो बड़े गौर से सुनने वाली है। मेरे नाम से एक इस बंदा ना चीज का नाम लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग उज़मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बनने कहाँ जा रहा है? फूल नगर बाई फेरू का इलाका है, ये मांगा मंडी से आगे मुल्तान रोड पे बुल्ले शाह रोड है, लतीफ गार्डन है। डॉक्टर अतिया साहिबा हैं, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे एक प्लॉट गिफ्ट दिया जिसके ऊपर एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे नाम का तो सिर्फ एक टैग लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग उज़मा फ्री हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो आप लोगों का है, सारी दुनिया का वो हॉस्पिटल है, जितनी भी दुनिया है। मैं चाहूंगी पूरी दुनिया उसके अंदर एक ईंट लगाए। मुझे तो यही लालच है ना कि सबको मौका मिलना चाहिए उस हॉस्पिटल में एक ईंट लगाने का, ताकि सदका जारिया जो है ना वो सबको मिले। तो ये ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनने जा रहा है। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, रुक के सुनिएगा, जहां पे 50 गांव उस रोड को, जड़ा वाला रोड को टच करते हैं और वहां हॉस्पिटल नहीं है। प्रेगनेंसी, गायनी, ड्यूरिंग डिलीवरी माएँ दम तोड़ती देखी हैं, खूनी सड़कें हैं, माओं को दम तोड़ते हुए देखा है। मैंने कहा क्यों ना माओं को बचाया जाए, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, माएँ इनकी तरह होती हैं। जैसे इनके ऊपर फूल फल लगे हुए ना, तो माँ इसकी हिफाजत करती है, यानी कि इसको हम काट छांट करते हैं। तो बच्चा जो होता है ना वो एक फूल होता है, और माँ जो होती है वो ऐसे उसको साए के नीचे लेके बैठती है। तो इसलिए मैंने चाहा कि मुझे जवाब तो मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगी।
इखलाकियात के ये खिलाफ है कि आप किसी के घर चले जाएं बिना उसको बताए, बिना मुंह उठाए। चूँकि मैंने देखा कि उनके घर के बाहर हर वक्त रश लगा रहता है, तो मेरे कैमरामैन नवीद भाई, उनका भी मैं जिक्र करूँगी, उन्होंने मुझे कहा कि उस्मा बाजी हम चलते हैं। मैंने भी शुरू में कहा, लेकिन हम जा नहीं पाए। तो मैंने जब देखा कि उनके घर के बाहर काफ़ी लोग मिलने उनसे आते हैं, तो मैंने कहा कि मैं इनका इंटरव्यू करती हूँ। इखलाकियात के ये खिलाफ था किसी के घर जाना। चूँकि रश देखा तो हम भी पहुँच गए। अब छोटा सा व्लॉग भी बनाया कि उनके साथ आएगा। आप इससे पहले जाके देख लें, मेरी बैकग्राउंड चेक कर लें, मेरे सब्सक्राइबर, फेम, सब चीज़ें, पैसा, हर चीज़ अगर आप देखें तो ये मेरे बड़े काम हैं। यानी कि देखें यहाँ पे अभी अभी छुट्टी हुई है, बच्चे गए हैं, पीछे एक हॉल है भरा हुआ है। कई बार आप लोगों को मैंने स्कूल टूर करवाया भी हुआ है। तो ये सारा मेरा काम है, मैं खैर के काम करती हूँ। मैं कहती मेरे हाथ से खैर हो, वो भी खैर के बड़े काम करते होंगे। हर कोई बंदा करता है अपने अपने हिस्से की नेकी, कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये गलती हुई, मुंह उठाया और उसके घर चले गई। ये ना सोचा कि वहाँ पे जाने में इज्जत में फ़र्क पड़ सकता है। अपनी इज्जत को दांव पे लगाया और सोचा ना कि वहाँ पे जाने में मेरी इज्जत जो है वो ख़राब हो सकती है। मैं चली गई इनको मद्देनज़र रखते हुए। ज़मीन का अतिया, डॉक्टर अतिया फ्रॉम इंग्लैंड, ये पूरी कम्युनिटी, शानदार प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल। मैं चली गई माओं के लिए उनके घर, और मेरे साथ क्या हुआ, तो माओं की खातर रजब भट्ट के घर पहुंच गई। अब अंदर से दिल ऐसे ऐसे हो रहा है कि अच्छा नहीं लगता, क्या सोचेगा कि उज़्मा बाजी आप मेरे घर आ गई हैं। जाहिर है मुझे जानता तो होगा, वो तो कहेगा कि उज़्मा बाजी बिना बताए आ गई। मैं फिर जाके कहूँगी कि रजब भाई, ये मेरी परसेप्शन बनी हुई थी कि रजब भाई देखे मैंने आपको मार्च से फॉलो करना स्टार्ट किया हुआ। फॉलो तो मैं आपको पिछले मार्च से कर रही हूँ, इस मार्च से मैं आपको फ़ोन और मैसेजेस कर रही हूँ। तो ये सारी मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी कि वो आएगा, मुझे पहचानेगा कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा बाजी। लेकिन ये सारी एक्साइटमेंट थी, चले गए, वो आए। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, 2-3 लोग थे, 2-3 टिकटॉकर आए हुए थे। यहाँ पे फिर बताऊंगी, वल्ला अपने लिए नहीं गई, ना ही शाउट आउट चाहिए था, ना ही सब्सक्राइबर के लिए मैं गई, ना ही फेम के लिए गई। आप सब लोग जानते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी को, मेरे काम को, मेरे सोशल जितने भी मैंने काम किए उन सबको आप जानते हैं। लालच क्या था कि इनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो एक मुझे इंटरव्यू दे देंगे और उसके बाद लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा। और मैं चाहती हूँ ये हॉस्पिटल जल्द तमीर हो ताकि हम माओं की ज़िंदगियों को बचा पाएँ। ये सारे ख्वाब लिए मैं उनके घर पहुंच गई। जब वो आए, नीचे उतरे, सबसे पहले मैंने गार्ड से बात की। मैंने कहा आप ऊपर जाके बताएं कि उज़्मा बाजी आई है। उसने कहा मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा आप बता दें कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा बाजी आई है, वो मुझे पहचानते होंगे। कहते हैं नहीं जी, वो व्लॉग बना रहे हैं और किसी को इजाज़त नहीं होती जाके बोलने की। मैंने कहा इट्स ओके। हम वहाँ पे खड़े रहे। जब वो आए तो मैंने उनसे सलाम किया। मैंने कहा रजब भाई कैसे हैं आप? आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ है, वो तो मुझे जानते तक नहीं। तो माँ जी मेरे पास से गुजर गई। मैंने सलाम किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी बहन ने वालेकुम सलाम कहा, वो गाड़ी में जाके बैठ गए। तो मैंने कहा कि मेरे पीछे भी एक फैमिली खड़ी हुई थी, एक फैमिली सामने थी, 2-3 मेरे भी उधर फैन आए हुए थे, एक और फैमिली थी वो भी मेरी फैन थी। तो मैंने कहा रजब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ये नहीं कहा कि वहीं पे खड़े होकर इंटरव्यू दे दें कि आप फोन, वो आप क्लिप देखें, वो क्लिप भी चल रहा है, वो आप क्लिप पहले पूरा देख लें। तो फिर मेरे साथ ब्लॉग में अपनी मम्मी को भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और इंटरव्यू कब देंगे? इंशाल्लाह सब कुछ चल रहा है। तो मैं कैसे आपसे कांटेक्ट करूं? कैसे कभी किया तो मैं पहुंची हूँ, यहीं पे होता हूँ, तो हम यहीं पे हैं। आपने क्लिप देख लिया होगा शायद। तो क्लिप जो है ना, आपने देखा। तो मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा मैं दोबारा आपसे कैसे रब्ता करूं? उन्होंने कहा जैसे अब किया है। मैंने कहा अब तो मैं आपको ढूंढ के आई हूँ, मैं इधर ही होता हूँ, मैं सफर के बाद आपको इंटरव्यू दूंगा, सफर से पहले नहीं।
उन्होंने कह दिया कि जो सफ़र में काम नहीं करते तो सफ़र के बाद वो इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा मुझे अपनी अम्मी से मिलवा दें, तो उन्होंने कहा कि अम्मी के पास कैश है तो इसलिए वो गाड़ी में है। फिर माँ जी बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकल के आए, मैं उनके गले मिली, उनको बताया माँ जी मुझे सब्सक्राइबर, मुझे कोई चैनल की प्रमोशन, ये वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप माँ बेटे का इंटरव्यू चाहिए। क्या आप भी एक माँ है, किसी माँ की जान बचाने के लिए मुझे इंटरव्यू देंगे? उन्होंने कहा हम अहले तशी हैं, हम आपको सफ़र के बाद इंटरव्यू देंगे, अभी नहीं। ठीक है। तो बाद में भी मैंने रजब भाई मिले तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है सफ़र के बाद मैं फिर जाहिर है इधर ही आऊंगी धक्के खाते हुए इनके घर। जब तक मेरा ये माइंड बन चुका था कि मैं जो है सफ़र के बाद भी आके इंटरव्यू ले लूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं गई थी, मैं गई थी माओ के लिए, मैं गई थी हॉस्पिटल के लिए। मैं घर आ गई, उसके ठीक 4 दिन बाद, उनकी वीडियो 4 दिन बाद आती है ना, वो 4 ब्लॉग एडवांस होते हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, अगेन आई वाज शॉक्ड कि आप तो सफ़र में काम नहीं करते, फिर आपने वो इंटरव्यू दिया। हाँ, ये कंट्रोवर्सी अब क्यों चल रही है, कौन चलाना चाह रहा है? अगर मैं चाहती तो मैं अपने चैनल पे आके कंट्रोवर्सी चला सकती थी, जो कि मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं। मैं कंट्रोवर्सी कभी ना मैंने चलाई है, ना मुझे पता है, ना ही मैं इस तरह के काम करती हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ, अपना काम करती हूँ, और मुझे सब्सक्राइबर का ये चीज़ों का लालच भी नहीं होता। मैंने कौन सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है या कोई बंगले ये वो बनाने, जो भी रेंट के घर में रहती हूँ, और ये सिलाई स्कूल में आती हूँ, सुबह आती हूँ इधर, शाम को जाती हूँ, सारा दिन मैं काम करती हूँ। मैंने वो देखा इंटरव्यू तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैंने कहा वैसे मुझे मना कर देते, ये तो ना कहते कि सफ़र में हम काम नहीं करते। क्या सफ़र में वो व्लॉग नहीं बना रहे? क्या अपने चैनल पे नहीं लगा रहे? क्या वो टिकटॉक लाइव नहीं आते? क्या वहाँ पे 12 मुहर्रम को वो उधर डांस भी कर रहे थे, नाच भी रहे थे, सारा कुछ हो रहा था? तो मुझे बड़ा ना दुख हुआ। खैर एक यूट्यूबर आ गया, मुझे तो उसके ऊपर भी बड़ा गुस्सा है, लेकिन ये मीडिया ये किसी को नहीं छोड़ता। उसने आगे बात कर ली, मैंने कहा भाई मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। अगर मैंने कंट्रोवर्सी चलानी तो मेरा अपना प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, नहीं आप मुझे इंटरव्यू दें ये वो। मैंने इंटरव्यू दे दिया, अब लोग उसके ऊपर गलत थंबनेल लिख के लगा रहे हैं, यूं हो गया, उसने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया। कभी मैंने किसी के अगेंस्ट कोई वीडियो बनाई, और ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि आप लोगों को मैंने बताना था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। हुआ यही था, लेकिन अब मैं उनका इंटरव्यू कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने वहां पे जाके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया। वो मेरी इंसल्ट नहीं हुई, वो मेरे हॉस्पिटल की इंसल्ट हुई है, वो वहां पे जो आने वाली माएँ थी उनकी इंसल्ट हुई है। क्योंकि इसलिए इंसल्ट हुई है कि एक बंदा आपको कह रहा है कि सफर के बाद, और 4 दिन बाद वो एक बंदे को पॉडकास्ट 1 घंटे का, वो भी इस्लामाबाद जाके करवा के आ रहा है। तो ये बड़ा दुख लगा, और मैंने फिर कह दिया, ये इसी बात पे बात फिर जो है ना खत्म करते हैं आगे चल के, कि उसे कह दें मर गया है वो, उसे कह दीजिएगा मर गया है वो जो रोज तुम पे मरता था। रोज उनके व्लॉग्स देखते थे। उस दिन के बाद मैंने उनका कोई व्लॉग नहीं देखा, और ना ही मैं जिंदगी भर उनका व्लॉग देखूंगी। हाँ, बड़े नेक काम करते होंगे, मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जा रही। जो रजब भट्ट की फैमिली इधर आके ये मेरा व्लॉग देखेगी तो आप लोग शायद बड़ा हेट दें मुझे, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचेंगे ज़रूर यार मैं अपने लिए नहीं गई थी, कभी भी ना जाऊं मैं किसी के दरवाजे पे। 3.5 साल मेहनत की है अपने चैनल पे, दिन रात एक किया, पूरा पाकिस्तान बाइक पे घूमा है, किसी से शाउट आउट नहीं मांगा। बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर मेरे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, बड़े बड़े चैनल से मेरा पॉडकास्ट किया है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कवरेज दी है मुझे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। ये नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ यूट्यूब नो, ARY, समा न्यूज़, 24 न्यूज़, सिटी 42, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिसने मुझे कवरेज ना दी हो। हाँ, जिनके साथ इनकी बॉक्सिंग हुई थी, अनस, वो कौन है? उसका मेरे साथ एक गहरा रिश्ता है, ठीक है, अजीज़ है मेरे वो। तो लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, वो इसलिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि उनके पास जाके कुछ कहने की, बल्कि मुझे बाद में बड़ी डांट पड़ी। मैं घर तो आ गई, मैंने वो व्लॉग अपलोड किया, लोगों ने मुझे बड़ा हेट दिया कि आप क्यों गई हैं, आप खुद एक सेलिब्रिटीज़ थी, आपको जाने की ज़रूरत क्या थी। तो आज इस व्लॉग में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना मैं उसका ज़िंदगी में अब कभी इंटरव्यू करूँगी, ना ही मैं उसके ऊपर कभी बात करूँगी। ये मेरी फाइनल और लास्ट वीडियो है रजब भट्ट के ऊपर।
ना मैंने उसके बारे में कभी बात करनी है। कभी राह चलते, जाहिर है एक ही फील्ड है, नज़र भी आ जाए तो इग्नोर कर दूंगी कि मैं नहीं जानती उनको, क्योंकि जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ पे इंसान को कभी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरे दरवाजे पे लाखों दुनिया आई है। जैसे मुझे अल्लाह ने फेम दिया, 100 सब्सक्राइबर भी थे ना, 50 भी, उनको भी मैंने इंटरव्यू दिया, उनको भी मैंने इंटरव्यू दिया, कभी मना नहीं किया। मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। मैं गई थी इस मकसद के लिए। अगर ये मकसद बुरा है तो आप बता सकते हैं। कोई भी बुरी से बुरी, यानी कि जो कंडीशन वाला बंदा होगा ना, जिसकी नीयत भी अच्छी नहीं होगी, जो किसी के अगेंस्ट भी होगा, बड़े से बड़ा दुश्मन भी होगा, वो भी माँ की जान बचाने के लिए मैदान में ज़रूर खड़ा हो जाएगा। तो मैं गई थी हॉस्पिटल के लिए, माँओं के लिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये मकसद था मेरा उसके घर जाने का और वहां से अपने आप को जलील करवा कर वापिस आने का। मुझे मेरे घर वालों ने डांटा, मेरा बेटा नाराज हो गया, जिसका एक इमेज बना हुआ था, मेरा बेटा नाराज हुआ, सब मेरे से नाराज हुए, मेरे व्यूवर्स, मेरी व्यूवरशिप जो थी वो मेरे से नाराज हुए, फैन फॉलोइंग, फैन बेस मेरी भी है, सब मेरे से नाराज हुए। तो आप प्लीज़ आज से नाराज़गी ख़त्म करें। मैं सिर्फ हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू लेने गई थी, ना कि वहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने। मुझे नहीं पता था कि औरतों के साथ उसका एटीट्यूड ये है। उसने मुझे देख के तो मुझे बड़ा दुख हुआ है जिस तरीके से उसने बिहेव किया। मैं कसम से कितने दिन में बड़ा परेशान रही। तो आज मैंने फाइनल आप लोगों को जवाब दिया। इसके बाद ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, ना मैं उनका इंटरव्यू करूँगी। मेरी तरफ से उनके करोड़ मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, वो डेली का 1-1 अरब रुपया कमाएं। ये मेरी दिल से, ये यूँ मेरी झोली उठा के दुआ है रजब भाई के लिए कि बिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर वो लेके जाए और अरबों से ज़्यादा वो मंथली पैसा कमाए। इतना पैसा उसके पास आ जाए, इतनी गाड़ियाँ उसके पास आ जाएं, ये दिल से दुआ दे रही हूँ। इतना फेम उसके पास आ जाए कि उसको कुछ याद ही ना रहे। लेकिन मैं एक ज़रूर बात कहूँगी, जब भी आपके पास लोग आते हैं ना, उन सबको आप मेहनत करना सिखाएं। ये नहीं कहें कि आपके साथ टिकटॉक बना लें, वायरल हो जाए। मेहनत पे लगाएं, मेहनत में अजमत है। तो मैं इसलिए गई थी। अब आप लोगों का काम है इस वीडियो को आगे शेयर कर दें और इस कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख दें। मैं गाना नहीं लिख सकती, ना ही मैं गा सकती हूँ, ना मैं उनके लिए इतना प्रोटोकॉल दे सकती हूँ। तो यही मेरी बात डक्की भाई के लिए भी है। उनको भी मैसेज और फ़ोन कर करके थक गई हूँ। एक उनका मैसेज आया था हॉस्पिटल के लिए हमारी किस किस्म की हेल्प चाहिए, वीडियो बना कर भेज दें, तो आज तक उन्होंने मेरी भेजी। अब ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनेगा भी और बड़े से बड़े लोग, इवन के अंग्रेज तक इस हॉस्पिटल में आएंगे। इसकी स्ट्रेटजी मैंने चेंज की है। इस हॉस्पिटल के लिए मुझे अपने खून का आखिरी कतरा, मुझे अपनी आखिरी सांस भी देनी पड़ी। मेरे मरहूम वालिद का ये ख्वाब और डॉक्टर अतिया का ख्वाब मैं इंशाल्लाह आखिरी सांस तक पूरा करूँगी। जिस दिन ये हॉस्पिटल बना, इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है दिल से कि 2025 में इंशाल्लाह मिड में ही, इंशाल्लाह 1 साल में, कुछ माह ये हैं अगले साल में इसको कंप्लीट करके इसके आगे मैंने एक बच्चा हाथ में पकड़ा होगा, जो एक प्यारी सी माँ ने जिसको जन्म दिया होगा और जो तंदुरुस्त होगा, जो वहाँ पे खड़ी होके मैं वहाँ पे उस दिन मैं लोगों को इंटरव्यूज दूंगी और उस दिन पूरी दुनिया उस हॉस्पिटल के आगे खड़ी होगी। हर किसी का ख्वाब होगा कि उस हॉस्पिटल को एक दफ़ा जाके देखना है जो उज़्मा के खून के कतरों से बना है। और मैं कशकोल पकड़ के सड़कों पे मांग लूँगी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यूज़। अब मैं मिन्नतें करके नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपके पास कोई स्टोरी, कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसा इंटरव्यू है जो आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा के प्लेटफॉर्म पे आप हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की जर्नी, तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बिस्मिल्लाह, आप आ सकते हैं। मैं आप लोगों की मिन्नतें नहीं करूँगी। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं, कमल आफ्ताब, जुल्करनैन तक मैं पहुँची, उनको भी पैगाम दिए, उन्होंने नहीं सुनी। अपने लिए नहीं गई, हॉस्पिटल के लिए गई थी। फिर कह रही हूँ, 1000 बार मैंने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है, वैल्यू समझें एक माँ की। मैं माँओं के लिए गई थी। तो क्या आप चाहेंगे माएँ मर जाएं? अगर आप चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके हवाले है और आप सब अल्लाह के हवाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।